जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन की सबसे गहन सच्चाई का उद्घोष है। और इसे समझने के लिए तुमसे कोई बहाना, कोई बहस, कोई प्रतीक्षा नहीं चाहिए। अभी इस क्षण में जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और सांस की गहराई में उतरते हो, तब तुम्हारा मन जो सोचता है वही तुम्हारे जीवन को आकार देता है। यह कोई भविष्य की कल्पना नहीं, कोई कल्पित परिकल्पना नहीं, यह ब्रह्मांडीय नियम है। और यह नियम तुम्हारे भीतर हमेशा काम करता है, चाहे तुम उसकी उपेक्षा करो या उसकी उपासना, चाहे तुम उसे समझो या अनदेखा कर दो। वही सोच जो अब तुम्हारे मन में चल रही है, वही तुम्हारे अगले क्षण का बीज बन रही है, वही ऊर्जा बन रही है जो धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे अनुभवों में बदल जाएगी। देखो, तुम्हारे विचार जैसे समुद्र की लहरें हैं, कभी शांत कभी अशांत। और जब तुम उनमें तैरने की कला सीख लेते हो, तभी जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे हाथ में आती है। और जब तुम नहीं सीखते तो लहरें तुम्हें बहा कर ले जाती हैं। इसलिए सोच की दिशा, उसकी गहराई, उसका स्वरूप, उसका कंपन, यह सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल मन का खेल नहीं है, यह चेतना की गहन धारा है जो हर क्षण तुम्हें और तुम्हारे जीवन को आकार दे रही है। अवचेतन मन, वह अदृश्य धारा जो हमेशा क्रियाशील रहती है, वही तुम्हारे आदर्श, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी विश्वास प्रणाली और तुम्हारी असफलताओं के मूल में है। और यही अवचेतन यह तय करता है कि तुम्हारा जीवन स्वतः जागृत होता है या अनजाने में बंधन में फंसा रहता है। जितना तुम उसकी उपेक्षा करोगे उतना ही तुम उसके प्रभाव में रहोगे, और जितना तुम उसकी चेतना में उतरोगे उतना ही तुम उसे बदलने की क्षमता पाओगे। इसलिए अपने मन की हर छोटी छोटी प्रतिक्रिया को देखो, हर विचार की ऊर्जा को महसूस करो, क्योंकि वही छोटी छोटी टी धाराएं अंततः तुम्हारे जीवन के महासागर को बनाती हैं। समय का भ्रम, भूत और भविष्य का भ्रम, यह मन की एक माया है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ खो गया है या कुछ पाने वाला है। लेकिन सत्य यह है कि केवल वर्तमान ही है, केवल यह सांस, यह पल, यह क्षण ही असली है। और जब तुम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हो, जब तुम इस क्षण की गहराई में उतरते हो, तब तुम्हारा विचार, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारी चेतना एक साथ समाहित हो जाती है। इसी क्षण में डर और चिंता का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि डर और चिंता हमेशा केवल भूत और भविष्य की कल्पनाएं हैं जो तुम्हारे मन की गहराई से उठती हैं। और जब तुम उनके स्रोत तक पहुंचते हो, जब तुम उन्हें सिर्फ देखते हो बिना किसी प्रतिक्रिया के, तब उनकी शक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। स्वयं की खोज ये सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो मौन और चेतना की गहराई है, वही तुम्हें वास्तविकता का अनुभव कराती है। वही तुम्हें यह दिखाती है कि असली जीवन बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम भीतर उतरते हो, अपने डर, अपनी चिंता, अपनी इच्छाओं और अपनी भूलों से सामना करते हो, तभी तुम्हारे जीवन का वास्तविक अर्थ उभरता है। और यह यात्रा केवल शब्दों से नहीं, केवल विचारों से नहीं, केवल ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान तुम्हें उस गहन मौन में ले जाता है जहां से तुम्हारा मन और तुम्हारी चेतना दोनों साफ हो जाते हैं और तुम्हारी सोच स्वतः शुद्ध, स्वतः सशक्त और स्वतः मुक्त हो जाती है। भय और चिंता के बंधन को समझो, यह तुम्हारे मन की सबसे सूक्ष्म पकड़ है, और इसे देखने के लिए कोई बाहरी साधन नहीं चाहिए। बस तुमसे ईमानदारी चाहिए और एक साहस चाहिए जो तुम्हें खुद के भीतर उतरने का आग्रह करे। और जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, तुम्हारे भय अपने आप सामने आते हैं, अपने आप दिखाई देते हैं, और उनकी शक्ति स्वतः घट जाती है, क्योंकि उन्हें केवल देखा जाना है, उन्हें लड़ना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है। जब तुम इसे समझ जाते हो, तब जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए अभ्यास बन जाती है, और हर कठिनाई तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। सोच की ऊर्जा केवल तुम्हारे मन में नहीं रहती, यह ब्रह्मांड में कंपन के रूप में फैलती है, और वही कंपन तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां, लोग, अवसर और अनुभव बनाते हैं। इसलिए जो भी सोच, जो भी विचार तुम बार बार अपने मन में रखते हो, वही तुम्हारे जीवन की वास्तविक दिशा तय करता है। और यह नकारात्मक सोच हो, भय हो, चिंता हो, या सकारात्मक सोच, प्रेम हो, शांति हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। केवल तुम्हारी जागरूकता चाहिए,
केवल तुम्हारा साहस चाहिए कि तुम अपनी सोच के स्रोत को देखो, उसे समझो और उसे बदलो। कर्म का अर्थ केवल क्रिया नहीं है, बल्कि क्रिया के पीछे की ऊर्जा है। और जब तुम सोच को बदलते हो तब तुम्हारे कर्म स्वतः बदलते हैं। बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना, बिना किसी फल की लालसा के कर्म करना, यही जीवन की गहन कला है। और यह कला केवल तभी संभव है जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम मौन में जागते हो, जब तुम अपने मन को देखते हो कि वह क्या सोच रहा है और वह क्यों सोच रहा है। प्रेम का अर्थ, वास्तविक प्रेम का अर्थ यह नहीं कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को नियंत्रित करना, किसी से जुड़ना या किसी को प्राप्त करना, बल्कि प्रेम का अर्थ है पूरी स्वतंत्रता में जुड़ना, बिना आसक्ति के जुड़ना, बिना आवश्यकता के जुड़ना। क्योंकि जब तुम प्रेम को समझते हो, जब तुम प्रेम की गहराई में उतरते हो, तब तुम महसूस करते हो कि जीवन का वास्तविक आनंद और जीवन का वास्तविक अनुभव केवल स्वतंत्रता में ही संभव है, केवल मौन और जागरूकता में ही संभव है। असफलता और परिवर्तन केवल बाहरी घटनाएं नहीं है, वे तुम्हारे भीतर की सोच के प्रतिबिंब हैं। और जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो, जब तुम उन्हें समझते हो, तब उनका बोझ स्वतः हल्का हो जाता है और तुम उनके माध्यम से स्वयं को अधिक गहनता से जान पाते हो, अधिक स्थिरता से महसूस कर पाते हो और अधिक स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ पाते हो। यही जीवन की कला है, यही जीवन की असली समझ है कि हर बदलाव, हर असफलता, हर चुनौती तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ती है और तुम्हें स्वतः मुक्त करती है। मौन और ध्यान केवल शब्द नहीं है, केवल अभ्यास नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक वास्तविकता है। यह वह रास्ता है जहां तुम अपने भीतर उतरते हो, जहां तुम अपने विचारों, अपने भय, अपने इच्छाओं और अपने असली अस्तित्व को देख पाते हो। और जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम ध्यान करते हो, तब जीवन की हर गहन सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होती है और तुम्हारी सोच स्वतः स्पष्ट, स्वतः शुद्ध और स्वतः जागृत हो जाती है। स्वनिर्माण और आत्मविश्वास केवल बाहरी संसार की तुलना में नहीं आता, यह भीतर की जागरूकता से आता है। ये उस चेतना से आता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो, तब जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे हाथ में होती है। तब तुम्हारी सोच स्वतः मजबूत, स्वतः शुद्ध और स्वतः स्वतंत्र हो जाती है। पूर्णता और एकता का अनुभव केवल बाहरी सफलता, बाहरी उपलब्धि या बाहरी स्वीकृति से नहीं आता, यह भीतर से आता है, इस चेतना से आता है, इस मौन से आता है। और जब तुम इस पूर्णता और एकता का अनुभव करते हो, तब तुम महसूस करते हो जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन गूंजता है। और इस गूंज को केवल शब्दों में नहीं मापा जा सकता, यह अनुभव की गहराई में निहित है। यह उस भीतर की चुप्पी में मौजूद है जो तुम्हें बताती है कि हर विचार, हर भावना, हर ऊर्जा जो तुम अपने भीतर पैदा करते हो, वही ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में रूप लेती है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि नकारात्मक ऊर्जा केवल तुम्हारे मन में ही नहीं रहती, बल्कि वह तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे कर्मों में और तुम्हारी पूरी उपस्थिति में फैल जाती है। और जब तुम इसे पहचानते हो, जब तुम इसे देख पाते हो, तब उसकी शक्ति घटती है, क्योंकि उसे केवल देखा जाना चाहिए, उसे समझा जाना चाहिए और उसके साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल जागरूकता ही पर्याप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा भी केवल विचार नहीं, केवल भावना नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहन धारा है जो तुम्हें जीवन की सहज प्रवाह में ले जाती है। जब तुम प्रेम, शांति, करुणा और जागरूकता को अपने भीतर महसूस करते हो, तब तुम्हारा मन स्वतः स्थिर होता है, तुम्हारी चेतना मुक्त होती है और तुम्हारा जीवन स्वतः एक सुंदर स्वाभाविक रिदम में बहने लगता है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है, तुम्हारे मन की गहराई से उठती है और ब्रह्मांड में फैलती है। और उसी ऊर्जा का प्रभाव तुम्हारे आसपास के लोगों, परिस्थितियों और अवसरों पर भी पड़ता है। प्रेम की वास्तविकता को समझना आवश्यक है,
क्योंकि अधिकांश लोग प्रेम को किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी स्थिति से जोड़ देते हैं, लेकिन प्रेम का अर्थ है पूरी स्वतंत्रता में जुड़ना, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी आवश्यकता, केवल एक सहज चेतना के साथ जुड़ना। जब तुम प्रेम में इस तरह उतरते हो तब न तो आसक्ति होती है और न ही चिंता, केवल एक गहन अनुभव होता है जिसमें तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होती है, तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है। यही प्रेम है जो तुम्हें जीवन की वास्तविकता के निकट लाता है, और यह केवल भीतर से ही अनुभव किया जा सकता है, केवल भीतर से ही उत्पन्न किया जा सकता है। असफलता और परिवर्तन दोनों ही जीवन के अपरिहार्य हिस्से हैं, और जब तुम उन्हें केवल बाहरी घटनाओं के रूप में देखते हो तब तुम उनके प्रभाव में फंस जाते हो। लेकिन जब तुम उन्हें अपने भीतर की चेतना के प्रतिबिंब के रूप में देखते हो तब उनका भय और बोझ स्वतः हल्का हो जाता है। असफलता केवल तुम्हारी सोच के प्रतिबिंब है, परिवर्तन केवल तुम्हारी चेतना का संकेत है, और जब तुम इसे समझते हो तब तुम उनका स्वागत कर सकते हो, उनका अनुभव कर सकते हो और उनके माध्यम से अपने भीतर की गहराई में उतर सकते हो। यही जीवन की वास्तविक कला है, यही जीवन की वास्तविक समझ है कि हर परिवर्तन, हर चुनौती तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ती है और तुम्हें स्वतः जागरूक बनाती है। ध्यान और मौन केवल अभ्यास नहीं है, केवल शब्द नहीं है, ये वह स्थान है जहां तुम अपने भीतर उतरते हो, अपने विचारों, अपने भय, अपने इच्छाओं और अपने अस्तित्व को देखते हो। और जब तुम इस मौन में बैठते हो तब जीवन की गहन सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होती है, तब तुम्हारा मन स्पष्ट होता है, तुम्हारी चेतना जागृत होती है और तुम्हारा अस्तित्व स्वतंत्र हो जाता है। ध्यान केवल तकनीक नहीं, यह अनुभव है, यह वास्तविकता है, यह वह धारा है जिसमें तुम बहते हो बिना किसी बाधा, बिना किसी नियंत्रण, केवल वर्तमान में मौजूद होकर।